हेल्पर्स का जो धरना चला हुआ है, हड़ताल चली हुई है पिछले 8 दिसंबर से, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। ये 8 दिसंबर से लगातार कंटिन्यू हड़ताल चल रही है और बार बार कह रहे हैं भी सरकार ने 2018 का मैं जो विधानसभा में घोषणा की थी कुशल अर्धकुशल की और प्रमोशन की और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की और 1500-750 जो देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी है वो लगातार मांग कर रहे हैं इसके बारे में और घोषणा कर रखी खुद सरकार ने, उसको लागू करने की हड़ताल लगातार चल रही है ये। और आज भी करनाल के अंदर लगातार इस सर्दी में और बारिश में भी लगातार धरने पे बैठे हैं और यहाँ पर यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के पीओ और सीडीपीओ ने प्रधान और सेक्रेटरी के सेवा समाप्ति के लेटर जारी कर दिए हैं और मतलब कोई डर नहीं है इस बात का, कोई भय नहीं है। अब भी उनके अंदर इतना बड़ा हौसला है, हम जीत कर ही वापसी हमारा आंदोलन होगा, वरना अन्यथा यह आंदोलन वापसी नहीं होगा। 750 कुर्बानियां दी, 48,000 मुकदमे झेलने हैं, 1 साल तक लगातार लड़ने के बाद ये खट्टर तो क्या, इसका जो आका है उसको भी झुकाया है, हम उनके वारिस हैं। आप 8 दिसंबर से हड़ताल में हैं, तो इस भयंकर सर्दी में आपको यहाँ किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत भारी उसका सामना करना पड़ रहा है जी, पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जो प्रशासन है, ये सुनने में आया है कि उसने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर जो हड़ताल कर रही हैं उनकी चिट्ठियां जारी कर दी हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? और जैसी चीटियाँ तो पता नहीं कितनी लिखड़ी हमारी, ठीक है, हमें इस चीटियों से डर नहीं लगता, पर हम अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक का अधिकार के लिए हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कब से हैं आप इस हड़ताल में? 8 दिसंबर से। इतनी ठंड पड़ रही है तो आपको नहीं लगता कि आपको घर रहना चाहिए? नहीं, जब तक हमारी लड़ाई नहीं खत्म होती हम ऐसे जल रहेंगे। मतलब आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे हैं 1500 और 750, 2018 का समझौता लागू किया जाए। सरकार जो आंदोलन को तोड़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के ताले तोड़ रही है, प्रशासन तोड़ रहा है, विभाग तोड़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम ऐसा नहीं होने देने के, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई। कहना कि अभी भी हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी ड्यूटी पर हैं, जो हड़ताल में है वो कुछ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स है, एक ही संगठन से हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारी CITO का एक ही संगठन है करनाल में और हमारे कोई भी सेंटर खुला नहीं है, ये सरकार की झूठ बोल रही है और हमारी बहनें सभी हड़ताल पे हैं और सर्दी की वजह से कुछ बहनें बीमार हैं तो आ नहीं सकती, सब सेंटर सभी बंद है, कोई सेंटर खुला नहीं है। इस हड़ताल के दौरान इतनी भयंकर सर्दी में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियाँ सारी है, बहनें बीमार भी हैं, कुछ बहनें आने जाने में दिक्कत भी होती है, सारी परेशानियाँ, और बहनें कुछ किराए की वजह से भी परेशान है, तनख्वाह भी कटवा रही है बहनें, फिर भी बहनों में बहुत हिम्मत है और क्रांतिकारी बहनें सभी हमारे लड़ाई में सभी शामिल हैं। ज़्यादातर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो गरीब परिवारों से हैं, तो यहाँ रोज़ करनाल आने के लिए भाड़ा किराया लगता है, उसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं सर? उसे भी हम बहनें आपस में मिलजुल कर करते हैं मैनेज, और सारी बहनें दरे पर आती हैं और सभी आने के लिए कह रहे कुछ भी खर्चा कणक बेचने पड़े कुछ भी करती है बहनें, सेंट जरूर दरे पे आती है बहनें लड़ाई में। अभी तक 3 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है, उनमें किस मुद्दे पर यह वार्ता टूटी है? ये अर्धकुशल और कुशल का दर्जा और 1500 750 जो हमारी बहनों का एरियर समेत रुका हुआ है 3 साल से, तो वो दे दें हमारी बहनों को और हम अपनी हड़ताल वापस कर लेंगे। तो सरकार से हमारी यही लड़ाई और कमान सम्मान की लड़ाई है, अब हम वापस पीछे हटने वाले तो है नहीं। रैली से पहले सरकार ने कुछ मांगे मान ली थी, कुछ ऐसी
ऐसी कोई मांग नहीं मानी थी। जो हमारी पिछली मांग है 2018 की है, जो हमारी मानी हुई थी, तो खट्टर सरकार देने में आनाकानी कर रही है। और उसमें हमारी एक मांग थी, उन्होंने जो सरकार ने घोषणा की थी भी तुम्हें 50,000 वर्कर हेल्पर को देंगे और 1500 1 लाख वर्कर को देंगे रिटायरमेंट पे। ये कोई मांग थोड़ा है, ये तो मैंने जब रिटायर होंगी तब मिलेगा ना। आम जन संगठन है, जो अन्य जन संगठन है, उन्हें उनसे किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? सभी संगठनों से सहयोग मिला, सर्व कर्मचारी संघ भी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी, अपने CI2 की टीम है, ये अपने साथ संगठन है जो हमारा, सभी संगठन हमारे साथ हैं। और जनवादी महिला समिति से भी हमें मिल रहा है संघ हमारा। 39 दिन से आप हड़ताल पर हैं इस भयंकर सर्दी में, आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मेन मांग तो यही है जी, जो 2018 में समझौता हुआ था CM साहब के साथ, भाई वो हमारा लेटर लागू करे। वो उस चीज़ से बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। भाई हमें तो अर्ध कुशल के बारे में पता ही नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं CM साहब। तो वही बात है, हम उसके लिए ही बैठे हैं मेन। और भी हमारे कुछ मांग मुद्दे हैं, जैसे 1500 750 का ऑनलाइन बैठ के मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उसके लिए सरकार ने हमें देने से मना कर दिया है। 1500 750 4 साल से हमारे पैसे का गबन करके बैठी है सरकार। और भी जो नई शिक्षा नीति अभी लागू की है हरियाणा में, हम वही बात है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं, हम बच्चों के लिए और भी सबके लिए बैठे हैं। सरकार ने आपके जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो जारी कर दिए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसी बात है, टर्मिनेशन तो विभाग का सबसे लास्ट हथकंडा है ये तो हमारी हड़ताल तोड़ने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम जैसे हड़ताल कर रहे हैं ना, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे। धन्यवाद। एक तरफ तो सरकार अपनी चुनावी रैलियां कर रही है जहां चुनाव है, वहीं हरियाणा में इन्होंने धरने प्रदर्शनों पर रोक लगाई हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सीटू जिला प्रधान करनाल सतपाल सैनी। मैं हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो जो कर्मचारी अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं उनके धरने प्रदर्शन पे रोक लगाई गई है, विवाह शादियों पे रोक लगाई गई है, लेकिन खट्टर साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके मंत्री जगह जगह पे 400 500 1000 कई हजार की रैलियां कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है सरकार का। सरकार यदि रोक लगानी है तो अपनी रैलियों में भी रोक लगाए, क्योंकि कोरोना ये मुख्यमंत्री को भी हो सकता है, प्रधानमंत्री को भी हो सकता है, ये अकेला मजदूरों को नहीं होता। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार की, हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की दोहरी नीति है, इस पर तुरंत रोक लगाए। और यदि ऐसे रोक नहीं लगाते हैं तो कर्मचारियों को धरने भी ऐसे ही, जैसी उनकी रैली होती है, हम भी अपने हकों के लिए ऐसे ही धरने लगाते रहेंगे।